आइए बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, कुछ क्वेश्चन का हिंट दे दिए थे, उसको अपने से सॉल्व करना था। ठीक है, नॉर्मल ही था, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। उसको सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, उसको कमेंट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है उससे देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, अर्थात इसमें ए बी सी डी 4 सेट दिए गए हैं। पहला सेट है ये क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, अर्थात पहला समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला समुच्चय है कि x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो निकाल लो ये क्या है, एक के अवयव निकाल लो रोस्टर रूप में, क्या हो जाएगा। ए में अवयव होंगे 1 2 3 4, इस तरह से। प्राकृत संख्या तो है बट इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक, इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। बी क्या है, बी में अवयव कौन कौन से होंगे, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, अर्थात एक समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय है बी। इसमें समप्राकृत संख्या लिख लो 2 4 6, ठीक, 8, इस तरह से जितनी भी समप्राकृत संख्या होंगी वो सब होंगी। फिर सी में अवयव कौन कौन से होंगे, सी में कह रहा है कि 8 नेचुरल नंबर्स। 8 नेचुरल नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, इस तरह से, ठीक। और लास्ट में जो सेट है, समुच्चय है, कह रहा है कि इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पे क्या दिया है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 11 होगी, इस तरह से, ठीक। ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब इसके बाद ये तो हमारा सेट था ए बी सी डी करके, और क्वेश्चन हमारा बन रहा है पहला, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं बता दिए हैं। जो क्या हो, ए और बी में दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ जो हो, वही जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी में अवयव कौन कौन से होंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन बोल रहा है। एक इसमें है, इसमें नहीं है, एक नहीं होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि सम प्राकृत संख्याओं में 3, इवन नेचुरल नंबर में 3 हमारा नहीं होता, इसलिए 3 नहीं होगा। 4 होगा, हाँ 4 होगा। फिर क्या होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, इस तरह से करके हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद फिर इसी तरह से दूसरा है, निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी फिर निकालना है, फिर चौथे में बी इंटरसेक्शन सी। अर्थात इस सब में जो है क्या है, हम एक किसी में ए का बी का इंटरसेक्शन निकालना है, किसी में बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, कहीं पे सी और डी का, कहीं पे बी और डी का, ए और डी का, इस तरह से इंटरसेक्शन निकालना है। सब क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा क्या है, डिसजॉइंट है, असंयुक्त है। डिसजॉइंट मतलब असंयुक्त। डिसजॉइंट असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं, कोई समुच्चय 2 है, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, दोनों डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अर्थात यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालें और ये अगर फाई निकल जाए, ए इंटरसेक्शन बी में अगर कुछ भी अवयव ना हो, तो हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, असंयुक्त है। इसको आप लोग अपने से निकालिए, सिंपल है। अब पहला है, इसमें दे रहा है क्या, 1 2 3 4, और दूसरा क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर एंड कहाँ से कहाँ तक, 4 से 6 तक। अर्थात समुच्चय है 1 2 3 4, पर दूसरा समुच्चय क्या है, 4 5 6, ठीक। अब बताइए इन दोनों में ए इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो।
अर्थात ये इसका इंटरसेक्शन निकालो। ये मान लो ये ए है और यदि ये बी है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, 4 है दोनों में कॉमन। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई नहीं हुआ, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल गए, इसलिए ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, इस तरह से चेक कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एंड फाइन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि यदि ए समुच्चय जिसके अवयव हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ठीक। दूसरा समुच्चय बी है जिसका अवयव है 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16 और 20। सी है, सी के अवयव 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। फिर डी है, डी के अवयव क्या है 5, 10, 15 और 20। इस तरह से हमें जो है ए बी सी डी 4 समुच्चय दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक पूछे गए हैं। क्या हमें पहले में क्या निकालना है, ए माइनस बी, दूसरे में ए माइनस सी, अर्थात किसी में ए माइनस बी निकालेगा, किसी में ए माइनस सी, किसी में सी माइनस डी, किसी में बी माइनस डी, ठीक, किसी में डी माइनस ए, किसी में ए माइनस डी, इसी तरह से निकाला है। तो अगर हम क्या करें, ए माइनस बी निकालें और ए माइनस बी अगर निकालोगे तो क्या आएगा, पहली बात तो ए माइनस बी समुच्चय होता क्या है, ए माइनस बी में वो एलिमेंट होते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अर्थात ए माइनस बी ऐसा समुच्चय होगा जिसका अवयव ए का तो अवयव होगा लेकिन बी का अवयव नहीं होगा। अर्थात ए के अवयवों में बी के अवयव निकाल दीजिए तो जो अवयव बचें वही जो है हमारा ए माइनस बी होता है। तो हमें ए माइनस बी अगर हम निकालें, ए माइनस बी क्या आएगा, ए में बी के जो अवयव निकाल दो, 4, 8, 12, 16, 20 निकाल दो। इसमें 4 तो है ही नहीं, 8 नहीं है, 12 है, इसको निकाल दो। फिर 16 और 20 निकालोगे तो बचेगा 3, 6, 9, 12 निकल जाएगा, 15, 18 और 21। ये हमारा क्या हुआ, ए माइनस बी। ठीक, उसके बाद अगर हम कहें बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए, ये तो ए माइनस था, अगर हम कहें बी माइनस ए, जैसे इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अर्थात ये ऐसा समुच्चय है जिसमें बी के वही अवयव हैं जो ए में नहीं है, अर्थात बी के अवयवों में ए के अवयव घटाओ, जो आए वही जो है हमारे बी माइनस ए में होंगे। तो हम बी माइनस ए अगर समुच्चय निकालें हैं बी माइनस ए, तो कौन कौन से अवयव होंगे, बी वाले अवयवों में से इसको घटा दो, 4, 8, 12, 16, 20 में से इतने अवयव निकाल दो। 4 इसमें तो नहीं है, इसमें है, अर्थात ये रहेगा 8 इसमें नहीं है ना, ठीक है, 8, 12 इसमें है तो 12 नहीं आएगा, ठीक। फिर 16 इसमें है, इसमें नहीं है तो 16 है, 20 है यहाँ पे, अर्थात ये हमारा क्या बनेगा, बी माइनस ए। बस इसी तरह से और जो क्वेश्चन है, ए माइनस बी, सी माइनस डी, डी माइनस ए, इस तरह से सब इसी तरह से निकाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी देन फाइंड आउट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि कोई समुच्चय x है जिसके अवयव ए बी सी डी हैं और समुच्चय y है जिसके अवयव एफ बी डी जी हैं तो निम्नलिखित को प्राप्त करो। तो 10 वाला तो सिंपल है, 10 वाला बन जाएगा क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं। क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है या y माइनस एक्स निकालना है, x इंटरसेक्शन y निकालना है, इसको बता चुके हैं, इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 11,
If R is the set of real numbers and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? कह रहा है कि यदि R क्या हो, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। R क्या हो? R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर Q क्या है? Q हमारा रेशनल नंबर का नंबर्स का सेट है, अर्थात परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या है? Q। तो बताइए कि R माइनस Q क्या होगा? R वास्तविक संख्याओं का, ठीक, रियल नंबर्स का सेट। Q क्या है? रेशनल नंबर्स का, अर्थात हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो R माइनस Q क्या होगा? एक बात बताइए, जो R होता है, R में क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें R में नेचुरल नंबर भी होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, निगेटिव इंटीजर्स भी होगी, रेशनल नंबर्स भी होगा और इरेशनल नंबर्स भी होगा, ठीक। तो कह रहा है कि अगर हम इसमें हम Q को, रेशनल नंबर्स को हटा दें तो क्या बचेगा? अर्थात वास्तविक संख्याओं में अगर हम क्या परिमेय संख्या को निकाल दें तो हमारा अपरिमेय बचेगा, क्योंकि संख्याएं दो ही तरह की होती हैं। अगर परिमेय के आधार पर, रेशनल नंबर्स के आधार पर देखा जाए तो नंबर सिर्फ दो टाइप्स की होंगी। पहला टाइप्स होगा रेशनल होंगी, या फिर क्या होंगी? इरेशनल होंगी। तो कह रहा है रेशनल वाला पार्ट हटा दो तो बचेगा जो क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो R माइनस Q क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, अर्थात सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा ये, ठीक। बस यही पूछा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि दिखाइए क्या कि निम्नलिखित जो स्टेटमेंट्स हैं, कथन है, वो सही हैं या गलत हैं। अपने उत्तर की जो है पुष्टि कीजिए, ठीक। तो इसमें 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दे रहा है, पहला है अगर 2 3 4 5, ठीक, और क्या है 3 और 6। कह रहा है कि ये आर डिसजॉइंट सेट। कह रहा है कि ये समुच्चय दिया है, ये समुच्चय दिया है, ये दोनों क्या हैं? असंयुक्त हैं। देखिए क्या असंयुक्त हैं? अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो दोनों असंयुक्त होंगे। तो हाँ, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, कुछ भी कॉमन नहीं लिखना, चूंकि दोनों समुच्चय में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दोनों क्या हैं? दोनों समुच्चय क्या हैं? असंयुक्त हैं, डिसजॉइंट हैं। बिकॉज नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर कॉमन एंड हेंस द सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। बस रीजन देना था, रीजन दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन और हिंट्स, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बता दिए। आप लोग अपने से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक समुच्चय। तो इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में भेजते हैं।